हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाजार व्हील्स। तो चलिए देखते हैं कल इंडेक्स का पोजीशन कैसा रहेगा और कौन कौन से स्टॉक्स में हम कल के लिए ट्रेड बना सकते हैं। तो जैसे कि हमने आज निफ्टी में देखा कि बहुत ही गैप डाउन ओपनिंग होके पूरा का पूरा ऊपर चला आया। तो चलिए देखते हैं 1 मिनट में अभी क्या चल रहा है। अगर आपने आज पूरा का पूरा दिन का सिनारियो देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद पूरा टाइम नीचे बिताया, उसके बाद खड़ा रहा बहुत देर तक, लगभग 2-3 घंटे तक खड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आया, थोड़ा बहुत ऊपर आया। उसके बाद एक दिन के अंत में बहुत बड़े रैली हुआ। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का ओवरऑल फेज बुलिश ट्रेंड की तरफ है। तो चलिए थोड़ा सा फिबोनाची लेवल देख लेते हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से अभी हम 50% करेक्शन पे है। यहाँ पे देखिए आप 50% करेक्शन हमने कर दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालिसिस क्या रहेगा, चलिए 1 घंटे पे चल के देखते हैं। 1 घंटे पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यहाँ से जो रेजिस्टेंस फेस हो रहा था वो आज गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब यही है कि मार्केट का पूरा फेज ऊपर की तरफ है और ये बहुत ही अच्छा सिनारियो है। लेकिन ये जो अभी कर रहा है तो इसका जो सिनारियो चल रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर आप 4 घंटे पे जाके देखोगे तो यहाँ पे ऊपर गया। लेकिन दो सिनारियो यहाँ पे हो सकता है निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी का थोड़ा अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ से ऊपर जाए, ऊपर जाके टाइम वाइज करेक्शन करे, और एक हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर जाके यहाँ पे नीचे चला आए। तो दो सिनेरियो हो सकता है। तो ये इसके लिए हमें देखना है। लेकिन ये जो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया, तो ऊपर की तरफ हम कल के लिए पोजीशन बना सकते हैं। हमारा जो दिशा है वो ऊपर की तरफ ही रहेगा। तो अगर आप यहाँ से बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में भी वही हाल है। अगर आप 1 घंटे पे चल के देखते हो, 1 घंटे में हमने जो सपोर्ट खींच लिया था, 1 घंटे पे उस सपोर्ट कल भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। उसके बाद आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ। चलिए 1 मिनट में चल के देखते हैं। 1 मिनट में भी यही हाल है कि अगर आप देखोगे निफ्टी बैंक निफ्टी सेम सिनेरियो, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, खड़ा रहा, बहुत देर तक खड़ा रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर आया और दिन के अंत में पूरा का पूरा शार्प रैली ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिबोनाची लेवल के हिसाब से भी हम बहुत ही अच्छा करेक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिबोनाची लेवल के हिसाब से 38% हो चुके हैं। 38% करने के बाद यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेंज, ये सपोर्ट रेंज ऊपर की तरफ बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ तोड़ा। अगर आप 1 घंटे पे चल के देखोगे, ये 2 दिन से रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन आज गैप डाउन होने के बावजूद भी ऊपर की तरफ तोड़ दिया। लेकिन इसका सिनेरियो बहुत ही अच्छा है। आप ऊपर की तरफ जो पोजीशन यहाँ पे बन सकता है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल फेज ऊपर की तरफ है और हम ग्लोबल मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं अभी। क्योंकि अगर आप निफ्टी को देखोगे, निफ्टी में अगर आप वीकली टाइम फ्रेम को देखोगे तो हम बहुत ही अच्छा करेक्शन कर चुके हैं और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस हुआ था उसको हम सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ चल बसे। तो इस तरीके के केसेस में बहुत अच्छा करेक्शन होने के बाद यहाँ पे करेक्शन आना थोड़ा असंभव है। यहाँ पे असंभव तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है मार्केट में, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल है नीचे आना। तो इस तरीके के सिनेरियो में स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट आते हैं। तो यहाँ से अगर आप स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे तो आप ज्यादा सुखी रहोगे। तो अगर हम पहला स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टॉक्स हमारा रहेगा श्री सीमेंट। अगर आप श्री सीमेंट को देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाया। ऊपर जाने के बावजूद भी आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, उसके बाद पूरा का पूरा नीचे चला आया। तो इस तरीके के केसेस में अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन किया। दिन के शुरुआत में ही नीचे चला आया, उसके बाद पूरा का पूरा टाइम वाइज करेक्शन किया। तो इसका यही मतलब है, अगर कल ब्लैक कैंडल से ओपनिंग होता है और शायद ब्लैक कैंडल से ही ओपन होगा, तो उसके बाद आप पोजीशन लोगे तो इसके बाद नीचे की तरफ बहुत ही अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। और आपका स्टॉप लॉस रहेगा जब ब्लैक कैंडल घूम के व्हाइट हो जाए, तब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज में भी यही सिनारियो है। ये जिस तरीके से काम हो रहा है अभी, अगर हम 1 घंटे पे देखेंगे, 1 घंटे पे अगर आप देखोगे कि दिन के अंत में नीचे की तरफ बहुत ही एक शार्प रैली हुआ। तो इस तरीके के केसेस में कभी कभी गैप अप ओपनिंग भी होता है, उसके बाद नीचे आता है, और कभी कभी यहाँ पे ओपनिंग होके भी ऊपर जाके उसके बाद नीचे आना शुरू करता है। लेकिन यहाँ से आप नीचे का पोजीशन बना सकते हो, लेकिन ब्लैक कैंडल जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका पोजीशन नहीं बनेगा। यहाँ पे हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा कल के लिए शॉर्ट पोजीशन के लिए एबीबी इंडिया।
एबीबी इंडिया पे अगर आप देखोगे हमारा ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन तैयार हुआ है। अगर आप इस जगह पे देखोगे और इस जगह पे ही पहले एक बार रेजिस्टेंस फेस किया था, तो इस तरीके के केसेस में नीचे स्टॉक जाता है। अगर आप पहले बीआईबीआर देखोगे, नीचे आया, उसके बाद थोड़ी देर रुका, उसके बाद नीचे आया, तो इसका मतलब यही है कि अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुक रहा है, उसके बाद यहाँ से नीचे जा सकता है। लेकिन जब तक यहाँ से ब्रेकडाउन ना हो जाए तब तक यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं बनेगा। ब्रेकडाउन होने के बाद ब्रेकडाउन एरिया का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ इसको नीचे की तरफ पोजीशन बना सकते हो। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील में बहुत ही बढ़िया एक पैटर्न बनाया है। अगर आप यहाँ से देखोगे, हमने कल भी डिस्कस किया था और आज के लिए भी बहुत बढ़िया ट्रेड है। अगर आप यहाँ से देखोगे कि ये ब्रेकआउट हुआ था और 2-3 दिन से क्लोजिंग किया, आज बहुत ही शार्प रैली हुआ ऊपर की तरफ। तो जब इस तरीके हॉल्ट होता है, एक दिन के लिए हॉल्ट होके ऊपर जाना शुरू करता है, तो उसके बाद उसके अगले दिन भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है। तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे जो करेक्शन हुआ है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम वाइज करेक्शन होने के बाद ऊपर गया है, तो यहाँ पे आपको रुकना है। यहाँ पे जब तक व्हाइट कैंडल ना बन जाए तब तक यहाँ पे आपका पोजीशन नहीं बनेगा। अगर यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनेगा तो उसके बाद ही आपका पोजीशन बनेगा। अगर व्हाइट कैंडल घूम के ब्लैक हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो सकता है। हमारा अगला स्टॉक्स रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम ब्रेकआउट की तरह इसको प्ले करेंगे। अगर आप इस जगह को देखोगे, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एरिया फेस कर रहा है। यहाँ पे एक बार फेस हुआ, देखिए यहाँ पे 1-2 बार, एक कैंडल, 2 कैंडल, इसके बाद यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फेस किया, यहाँ पे फेस किया, यहाँ पे फेस किया। तो इसका मतलब यही है कि इतना अच्छा बुलिश मूवमेंट के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। तो आप यहाँ पे व्हाइट कैंडल बनने के बाद ही ले सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद ब्लैक कैंडल बनना शुरू करता है। तो उस तरीके की सिनेरियो में हमें ये पोजीशन नहीं बनाना है। तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है व्हाइट कैंडल के साथ, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है ऊपर की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा एलटीआई माइंडट्री। एलटीआई माइंडट्री में भी हमारा लॉन्ग पोजीशन रहेगा। ये भी एक ब्रेकआउट ट्रेड रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये बहुत ही अच्छा एक बुलिश एनगल्फिंग टाइप पैटर्न बनाया है, लेकिन ये थोड़ा क्लैरिटी कम है इसका। लेकिन यहाँ से अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर व्हाइट कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन ऊपर की तरफ बन सकता है और ब्रेकआउट एरिया का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ब्रेकआउट एरिया हिट हो जाए वो ब्रेकआउट होने के बाद, तो यहाँ से आप निकल सकते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स रहेगा अपोलो टायर। तो अपोलो टायर में भी बहुत ही बढ़िया एक ट्रेड है। जब इस तरीके के हॉल्ट करता है 2-3 दिनों के लिए, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा करेक्शन किया, हॉल्ट किया, उसके बाद आज थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, लेकिन ये मूवमेंट बहुत ही शार्प नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके के केसेस में जब इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करते हैं 330.45, अगर इस एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करता है व्हाइट कैंडल के साथ, तो यहाँ से आपका ऊपर की तरफ लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। तो हमारा आज के लिए आखिरी स्टॉक्स रहेगा कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक में अगर आप देखोगे, कैनरा बैंक में बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला एक एरिया तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, स्टॉक्स नीचे गया था, उसके बाद बहुत ही भारी एक बुलिश कैंडल के साथ ऊपर आके सेम जगह पर है अभी। तो आज भी बहुत ही अच्छा मूवमेंट हुआ ऊपर की तरफ, लगभग 1.5% का। तो कल यहाँ पे कल या परसों भी हो सकता है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 1-2 दिन के अंदर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आपका ब्रेकआउट एरिया का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। अगर व्हाइट कैंडल बनेगा, व्हाइट कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तभी आपका पोजीशन बनेगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि कभी कभी गैप अप ओपनिंग होके वो नीचे चला आता है ब्लैक कैंडल के साथ। तो उस तरीके की सिनेरियो में हमें इसको नहीं लेना है। अगर व्हाइट कैंडल के साथ ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आपका पोजीशन बन सकता है। तो आशा करता हूँ आपको आज का ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं कल और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।